Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 6.2 कॉजेज ऑफ malnutrition, कुपोषण के कारण। डू यू नो वाई malnutrition occurs? क्या आप ये जानते हैं कि ये जो कुपोषण है ये क्यों होता है? Let us look into some of the important factors responsible for causing it. आइए देखते हैं कि कुपोषण के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। अब देखिए यहाँ है कॉजेज, इसको कारण कहते हैं। इन्फ्लुएंस, क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला डिक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मैनी माउथ्स टू फीड, लो प्रोडक्शन, एग्जॉशन ऑफ स्टॉक्स। अब देखिए जो खाना है, अगर खाना कम पड़ जाए तो खाना क्यों कम पड़ेगा? जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब बहुत लोगों को खाना खिलाना है, प्रोडक्शन कम है और जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, तो इससे क्या होगा? लोअर्ड फूड इनटेक। अब खाना ही नहीं रहेगा तो लोग खाना पूरा खा नहीं पाएंगे, खाना कम खाएंगे। आगे देखिए, आगे बोल रहा है इग्नोरेंस। अब बहुत लोग अज्ञान है, उनको पता ही नहीं है कि कितना खाना है, क्या खाना है। ठीक है। रॉन्ग इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिस, इनएबिलिटी टू मेक करेक्ट चॉइस ऑफ फूड रिजल्टिंग इन ओवर और अंडर न्यूट्रिशन। अब आपको हम स्टार्टिंग के चैप्टर से बता रहे हैं कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको कितना खाना है। ठीक है। बहुत बार देखा गया कि बच्चे को गलत तरीके से खाना खिलाया गया, तो इससे क्या हुआ कि या तो ओवर न्यूट्रिशन हो गया, पोषक तत्व ज़्यादा हो गया, या तो अंडर न्यूट्रिशन हो गया, पोषक तत्व कम हो गया। ठीक है। तो इसलिए यह ध्यान देना है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं या बच्चों को खिला रहे हैं वह सही मात्रा में हो, क्योंकि अगर सही मात्रा में नहीं होगा तो वो बच्चे मोटे हो जाएंगे। ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ये हर एक एज के लिए, हर एक उम्र हो, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सबके लिए ध्यान देना है कि उनको क्या खाना खिलाना है, कितना खिलाना है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब देखिए आपका आर्थिक स्थिति कैसा है, आपके पास कितना पैसा है। लोअर्ड परचेजिंग पावर कॉजिंग अंडर न्यूट्रिशन, हायर परचेजिंग पावर कॉजिंग ओवर न्यूट्रिशन। अब देखिए जिनके पास पैसा कम होता है वहाँ लोग पोषक तत्व कम लेते हैं, अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो खाएंगे क्या। अब जहाँ पैसा होता है, जो अमीर लोग हैं वो लोग इतना खा लेते हैं, इतना पोषक तत्व लेते हैं कि उनको ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे गरीब तो बीमार है ही, साथ साथ अमीर भी बीमार है। जो जितना ज़्यादा अमीर होता है उसको बहुत गंभीर समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि अमीर अच्छा खाता है लेकिन उसको यह भी समझना होगा कि उसकी शरीर की ज़रूरतें क्या हैं। स्ट्रेस कंडीशन, अब देखिए तनाव की स्थिति, इनएबिलिटी टू मीट द इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट नीड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड फिजिकल ग्रोथ, दैट एग्जाम्पल इन यंग चिल्ड्रन, adolescent, pregnant women and lactating mothers. Nutrient demands also increase during illness. अब देखिए जब आपके पास तनाव का स्थिति रहता है तब आपका जो पोषक तत्व का आवश्यकता है वो अलग रहता है। तेजी से होने वाली शारीरिक विकास के दौरान पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, जो गर्भवती महिला होती है, या वो माँ जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, या वो आदमी जो बीमार है, जो इस समय जो आपकी पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम बताए थे कि यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, फिर इलनेस के दौरान कितना खाना चाहिए, कितना बढ़ाना है, क्या खाना है, ये सब आपको हम आगे पढ़ा चुके हैं। पुअर पर्सनल एंड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन, अब देखिए खुद को साफ़ सुथरा रखते गलत तरीके से लोग रखते हैं, बहुत लोग गंदगी से रहते हैं और बहुत लोग पर्यावरण को साफ नहीं रखते हैं। इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड देयर बाय इलनेस, अब देखिए अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां साफ़ सफाई नहीं है तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हर रोज़ नहाना चाहिए, साफ़ पानी पीजिए, साफ़ कपड़े पहनिए ताकि आप स्वस्थ रहें। कैन यू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ malnutrition? क्या आप बता सकते हैं कि कुपोषण का क्या परिणाम हो सकता है? Yes, indeed, malnutrition has serious ill effects. हाँ,
कुपोषण वास्तव में अत्यंत बुरा प्रभाव छोड़ता है। द पीपल अफेक्टेड बाय malnutrition सफ़र फ्रॉम deficiencies ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड हैव इन्फेक्शंस। अब देखिए, वो लोग जो कुपोषण से प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्शन होता है, ठीक है, संक्रमण हो जाता है और उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दे ऑल्सो हैव पुअर फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच कॉज वेरियस हैंडीकैप्स। अब इसके साथ क्या होता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत कम होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो दिव्यांग हो जाते हैं। अब देखिए, भारत हैंडीकैप को विकलांग भी कहा जाता है। मैल न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। कुपोषण से लोग मर भी सकते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज्ड वर्क कैपेसिटी ऑफ मैल नरिश्ड पॉपुलेशन। जहाँ पर जो जनसंख्या है वहाँ पर और कुपोषण ज़्यादा है, तो इससे जो काम करने का क्षमता है वह भी कम होता है। अब सोचिए, अगर आप बीमार हैं तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपना ख्याल रखना है। आपको ना ही बहुत ज़्यादा पौष्टिक पोषण लेना है, ना ही कम। बैलेंस डाइट रखिए। इसके लिए आप हमारे सारे चैप्टर्स को लाइन से पढ़िए, काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। और अगर आपको आपके शरीर में कोई समस्या नज़र आ रही है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। अब आपका जो पोषण स्तर है वो क्या है उसको आप देखेंगे।